हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं सुनीता झारिया, भक्ति भाव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गए थे गढ़ा की माता के दर्शन करने के लिए, जो कि अद्भुत निर्वाणी है माता रानी। तो सुबह के कार्य उठ के मैं पहले सही समय पे उठो तो सारे कार्य हो जाते, जैसे कि सुबह झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सही समय पे स्नान करना, सही समय पे घर की साफ़ सफाई करना। क्योंकि अभी इस समय नवरात्रि यानी कि आज है नवमी का दिन और कल अष्टमी भर गई थी, कल आटे की पूजा हो गई थी, आज नवमी की थी। तो आज हम लोग जाने वाले थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, वो भी हम लोग सिटी गए थे। रांची से लेके गढ़ा जबलपुर की माता रानी है ना, वहाँ गए थे हम लोग। तो सुबह मैं उठ के निर्मित हो गई हूँ, सारे काम झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, मुख्य द्वार की सफाई करना, और है तो हम सही समय पे पूजा कर लेंगे। तो मैं स्नान करके आ गई थी और तैयार होके अब पूजा की तैयारी करेंगे। तो पहले हम कर लेंगे बाहर की अंदर की पूजा, उसके बाद ही हम मंदिर भी जाएंगे आज। क्योंकि मंदिर जाना, पूजा करना, 10 दिन तक ये पूजा चलेगी। और अभी कलश कब उठाना है, कब विसर्जन करना है चौकी की, ये भी हम 10वीं को करेंगे। और लाला को हम प्यार से उठा लेंगे, उनको राधे राधे लाला मेरे प्यारे माधव। उनका पलंग नहीं है अभी मेरे पास में, ये जो मैंने जन्माष्टमी पे झूला बनाई थी उसी में मैंने ये उनका बिस्तर लगाई हूँ, तो उन्हीं पे सुला देती हूँ कान्हा के लिए। तो लाला को प्यार से आप उठा लें, लाल लड़ा के राधे राधे। और आप उन्हें उठा के घंटी बजा के, ताली बजा के उठा सकते हैं। और ये देखिए, फूल अगर एक भी रह गया ना तो पूरे में चूहा इतनी उत्पात मचा रहे हैं कि क्या ही बताऊं। बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं। अखंड ज्योत की बाती भी लेके जाते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास उसका ढक्कन नहीं है ना, तो वो लेके चले जाते हैं। और जो लाल वस्त्र बिछा था चौकी में ना, वो भी पूरे जल गया। और तो पहले हम मंदिर की सफाई कर लेंगे, क्योंकि पूरे में फूल ही फूल और वो कर दिए थे। फिर हम भोले बाबा के यहाँ जाएंगे तो उसकी थाली सजा लेंगे, जैसे कि फूल, बाती, और है तो सफ़ेद कुमकुम, दीपक के लिए बाती, और एक कपड़ा ज़रूर रखें, क्योंकि जल हम चढ़ाते हैं, मंदिर धोते हैं ना, तो ये हमारे हाथ गीले होते हैं बार बार, तो उसके लिए। तो जो पुराना फूल सामग्री चढ़ी रहती है ना, पहले हम वो पूरी हटा लेंगे, जैसे कि बेलपत्री हो गए। और पहले हम मंदिर धो लेंगे भोलेनाथ का, हमारे शिव शंभू का। तो इस नवरात्रि में आप भोले बाबा की, माता रानी की, क्योंकि शिवलिंग में तो सारे देवी देवता रहते हैं, गौरा मैया, तो सुंदर सा हम श्रृंगार कर देंगे, स्नान करा देंगे, दीप प्रज्वलित कर देंगे, और उनका कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। और विघ्नेश्वराय पाद पंकजाय श्री गणेशाय। और सूर्य नारायण भगवान को जल देना, तुलसी मैया में जल देना। सूर्य भगवान हमारे सूर्य की तरफ मुख करके जल दे देते हैं, क्योंकि डबल फ्लो है ना, तो ऊपर ही वो ऐसे वो दिखते हैं। पर जब मैं कपड़े डालने जाती हूँ ना, तो मैं वहीं प्रणाम करके आ जाती हूँ, या कभी कभी हमारे यहाँ यही निकल। अब जल्दी पूजा करो, जैसे कि 5, सवा 5, पौने 6 बजे तक पूजा मेरी शुरू हो जाती है, तो उतने टाइम पे सूर्य भगवान निकलते नहीं हैं, पर उनके नाम पे पूर्व की ओर हम जल चढ़ा देते हैं। और तुलसी मैया को जल देना, और
जितने वृक्ष हैं शुभ, जैसे कि केला का वृक्ष है, तुलसी मैया, और हमारे यहाँ दो दो मतलब बहुत सारे वृक्ष हैं तुलसी मैया के। बड़ा ही शुभ होता है तुलसी महारानी देवी, है ना। तो उनको पुष्प, धूप, दीप, अब तो नवरात्रि चल रही है ना, तो आप उन्हें रोज़ डेली सुबह धूप दीप से माता रानी की हम पूजा करेंगे डेली। यही मेरा नित्य नियम रहता है, पूजा करना। और आप लोग जैसे कि घर की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि अब सारा दिन पूजा में ही लगे। अपने बच्चों का, अपने पति का, सारा सबका सेवा भी करनी चाहिए। और परिक्रमा आप 3 बार ज़रूर करें, 2 बार, 3 बार, 5 बार श्री तुलसी मैया की परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब हम अंदर आके लड्डू लाल का स्नान कराएंगे और आरती करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ है जो मेरा सुबह ही रहता रहा, तो वो मैं पूर्ण कर लेती हूँ। और देखिए, सुबह इतने जल्दी उठने के बाद भी ना, क्योंकि शूट के लिए कैमरा खुद को ही मेरे को करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और मुख्य द्वार में दीप जलाना, आपका जो मुख्य द्वार जहाँ से आप अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ दीपक जलाना, पूजा करना, माता रानी लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का आवाहन करना, है ना। क्योंकि हमारा मुख्य द्वार सजा सबरा रहता है ना, तो माता रानी प्रसन्न होकर अंदर प्रवेश करती हैं आपके दुख दर्द मिटाने के लिए, माँ भगवती, माँ दुर्गा मैया। तो ये कलश विसर्जन और माता की चौकी और जो अखंड ज्योत है, आपको कब शांति करनी है, तो वो 10वीं तिथि को करेंगे आप लोग, जो कि है 2 तारीख को। और ये शारदीय नवरात्रि चल रहा है, तो आज है 9वां दिन। वैसे तो ये 10 दिन की थी इस नवरात्रि। तो दीप धूप से हम माता रानी की पूजा कर लेंगे, लड्डू लाल का स्नान सुंदर करा के आप उनकी आरती कर लेंगे और उनको भोग लगा देंगे। और हाँ, हमारे यहाँ मेहमान भी आए थे, मेरा भाई आया था, मौसी का लड़का था वो, तो वो कल आया था दशहरा घूमने। क्योंकि हमारे यहाँ जबलपुर का जो दशहरा रहता है ना, मतलब बड़ा ही दिव्य भव्य रहता है, हर तरफ रोशनी, माता के जगराते, माता के जयकारे रहते हैं। तो वो घूमने आया था और हम लोग उसी के साथ दशहरा घूमने गए थे दूसरे दिन, यानी कि 9वीं के दिन गए थे हम लोग गढ़ा फाटक की माता काली जी, और है तो मन्नत वाली, और जगह जगह पूरी सिटी में ना माता रानी के स्वरूप विराजमान है, माँ भगवती के, माँ कल्याणी के। अद्भुत नज़ारा रहता है इन 9 दिनों में, 10 दिनों में, 11 दिनों में। तो माता रानी के सच्चे हृदय से आप उन्हें पूजें, सच्चे हृदय से माने, भगवती कल्याण करने वाली है। और आपने व्रत रखा है तो आप लोग 9वीं के दिन कन्या का भोजन करवा के व्रत आप लोग पारण करेंगे, आपके यहाँ जब जो भी व्रत हो, है ना। और हम लोग ना आज सुबह पूजा पाठ करके, मैं सुबह जल्दी से मतलब सब्जी रोटी बना दी थी, और फिर हम लोग निकल गए थे दशहरा घूमने। तो वो भी दोपहर को आए थे लौट के, क्योंकि दूर है, फिर वो साथ जाना दर्शन के लिए बहुत भीड़ रहती है। और फिर मैं मंदिर भी होके आई थी, मंदिर भी हमारा थोड़ा दूर ही है, 15-20 मिनट की रास्ता आने जाने में जाती है। तो ये सुबह का मेरे सारे काम रहते हैं। और पूजा आरती के बाद पानी आ जाता है हमारे यहाँ, सप्लाई वाला पानी है, तो वो पूजा के लिए, पीने के लिए हम लोग ये पानी भरते हैं। और साथ ही साथ अब मैं चाय चढ़ा दूँगी, और लाला के लिए भोग, दूध और फल का भोग सुबह लाला के लिए लगा दूँगी। उसके बाद है तो फिर जो घर में बनेगा भोग प्रसाद, वो लाला पाएंगे। तो इस तरह मेरा आज का ब्लॉग था। आप लोगों को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करना, है ना। तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी चाय पीजिए,
आनंद के साथ, सुख के साथ, और राधा रानी और माता रानी आपकी सब खुशियाँ भरे, आपका घर संपन्न रहे, यही कामना है। और ये पूजा करने के बाद जब हम सुकून से जल और मतलब चाय पीते हैं तो अच्छा लगता है। और सुबह आप लोग 5 मिनट 10 मिनट आप लोग व्यायाम ज़रूर करेंगे, उससे कि ये है कि आपकी बॉडी मतलब स्वस्थ रहती है, और आप जितना स्वस्थ रहेंगे ना उतने ही आप सारे कार्य के लिए, पूरे दिन के लिए बॉडी आपकी अच्छी रहती है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप परिवार को भी स्वस्थ और सुंदर बना के रखेंगे। तो अपना भी ख्याल ज़रूर रखिए। और आप लोग दर्शन कीजिए, ये है गढ़ा वाली माता, महाकाली, महारुद्रूपिणी। देखिए अद्भुत नज़ारा था ये, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत प्यारी माता की महिमा है वहाँ की, जो मांगो वो मिलती है। इन्हें बोलते हैं गढ़ा की बड़ी माता। तो हम लोग आज वहीं दर्शन के लिए गए थे। तो जय माता रानी की।